रामबन जिला के राजगढ़ के चुचटेर के पास एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 9 लोग गंभीर रूप से घायल होने की आशंका जताई जा रही है। राजगढ़ के चुचटेर के पास एक दुर्भाग्यपूर्ण टेम्पो दुर्घटना हुई है। इसकी जानकारी खुद उपायुक्त रामबन के ट्विटर हैंडल से साझा की गई है और साथ ही साथ बताया गया है कि दुर्घटना स्थल पर मेडिकल टीम्स रवाना कर दी गई हैं। खबर लिखने तक इतनी ही सूचना हासिल की जा सकी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार जम्मू कश्मीर के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसी के चलते कल डीसी जम्मू अंशुल गर्ग के द्वारा 3 अलग अलग एरियाज को कंटेनमेंट जोन के तौर पर घोषित किया गया। इसमें जम्मू नॉर्थ के जानीपुर का विनायक नगर, मुट्ठी का सेक्टर 2 शामिल है। इसके साथ साथ बहु तहसील के अंतर्गत आने वाला छन्ने एरिया का सेक्टर 4 और बहु तहसील के बहु फोर्ट इलाके की गुलाब कॉलोनी शामिल है। मध्यम कश्मीर के गांदरबल जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर जगह डर का माहौल है और मुठभेड़ों, हमलों और हत्याओं के कारण लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में वर्तमान प्रशासन लोगों को सुरक्षा की भावना प्रदान करने में बुरी तरह विफल रहा है। उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार ने जिन लोगों में आतंकवाद का सफाया किया था वहाँ हमले हो रहे हैं। वहाँ जहाँ से बंकर हटाए गए थे वहाँ पर नए बंकर बनाए जा रहे हैं। डाक बंगला राजौरी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के द्वारा पार्टी वर्कर्स को संबोधित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता द्वारा शिरकत की गई और इस मौके पर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे की बात की। जिला पुंछ के गांव बेंच में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक कैंप लगाया गया जिसमें गांव की महिलाओं को जागृत करने के लिए उनकी टीमें बनाई गई ताकि महिलाओं अपने हक के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और साथ ही साथ कुछ ऐसी स्कीम्स भी बताई जिससे महिला अपना रोजगार कमा सकें। 2021 और 2020 में जम्मू कश्मीर में कितनी उग्रवाद की घटनाएं हुई हैं, इस बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए एमएचए ने जवाब दिया कि इस साल 5 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में 2006 आतंकवाद से संबंधित घटनाएं हुई हैं, जबकि 2020 में 244 घटनाएं हुई। गृह मंत्रालय ने सदन को यह भी बताया कि 2018 से लेकर 2020 तक गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत 30 साल से कम उम्र के 2500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जल्द ही श्रीनगर एवं जम्मू शहर को मेट्रो ट्रेन का तोहफा मिल सकता है। इसके लिए केंद्र को डीपीआर भेजी जा चुकी है। अगर तय समय पर सब कुछ हुआ तो जम्मू एवं कश्मीर दोनों में 2024 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और लोग लाइट मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में स्वर्णिम विजय पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को भारत के हाथों मिली उसकी हार को याद दिलाया। साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने कहा कि 1971 के युद्ध में भारत की जीत विश्व इतिहास की सबसे बड़ी जीत साबित हुई। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी सेना का 1/3, नौसेना का आधा और वायुसेना का 1/4 हिस्सा खो दिया था। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगले 6 महीनों में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। कंपनी के सीईओ आदार पूनावाला ने मंगलवार को कहा कि वैक्सीन कोवावैक्स का परीक्षण चल रहा है और ये 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बच्चों को कोरोना के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बूस्टर खुराक पर चल रहे शोध के बारे में अहम जानकारी दी। केंद्र ने अदालत से कहा कि सरकार को टीकाकरण नीति पर सलाह देने के लिए जिम्मेदार NTAGI कोरोना टीकों की खुराक के साथ साथ बूस्टर खुराक की आवश्यकता से संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्य पर भी विचार कर रहा है। जल्द ही कोई निष्कर्ष निकालकर सामने पेश किया जाएगा।